हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और घर पर ही अपनी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छे मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जबकि बार बार टीचर समझा रहे हैं कि ऑनलाइन ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 आज मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को अगर देखेंगे तो जो मैंने अब तक आपको बता दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नज़र आएगा। जैसा मैंने आपको एक बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बताया है एलिमिनेशन मेथड, और आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा इसको तो बहुत आसान है। देखो लिखता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब दो इक्वेशन को आप इस मेथड के अकॉर्डिंग किस तरह से सॉल्व करोगे। ओके, तो मैं जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म की दो इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे इक्वेशन 1 2 आप लिखते हैं। मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी, एक बार मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझो ज़रा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं समझ, सर ये क्या लिख दिया a1 b1 c1 ये क्या है। चलो मैं इसको भी समझा देता हूँ। जैसे इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान ली। नॉर्मली एक इक्वेशन मैंने लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये तो बड़ी आसान सी है, देखने में भी लग रही है कि हाँ ये पहले से हमने देखी हुई है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सी लग रही होगी आपको। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ कि ये जो 4 इधर राइट साइड में, इसको इधर ले आते हैं वापस, तो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये बिल्कुल इसके जैसी बन गई है। देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ a1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2। इट मीन्स क्या हो गया, a1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर y है, देखो यहाँ पर y है, ये b1 है, वहाँ पर 3 हो गया। इट मीन्स b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस के 4। ओके, तो इसको कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 या माइनस c1। ओके, इट इज़ क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इसको मिटा देता हूँ। अब जब हमें दो इक्वेशन मिलेंगी तो हमेशा क्या करना है, मुझे इस फॉर्म में लिख देना है उसको। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद मुझे पता चल जाएगा a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, अलग अलग मुझे ये पता चल जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो क्या होगा, अब मुझे कुछ इस तरह से लिख देना है, जैसा x की वैल्यू निकालनी है, x डिवाइड बाई इज इक्वल टू, फिर इधर क्या लिखना है, लिख लेना है y डिवाइड बाई, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई। y को यहाँ पर माइनस लगाना है आपको। एक बार और समझाता हूँ क्या लिखना है। अभी अजीब सा लग रहा होगा, सर ये क्या लिख दिया है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कुछ चीज़ें बताता है, कैसे हमें आंसर देगा। x और ये लाइन खींची इज इक्वल टू माइनस के y, फिर ये लाइन खींच दी, इट इज़ इक्वल टू 1 और ये लाइन खींच दी। ओके, अब देखो इसके नीचे मुझे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे करनी है, जैसे x के नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं x वाला, जैसे यहाँ पर है ना ये लाइन, तो x वाले को मैं छुपा लूँगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मैंने x को छुपाया है, अब मुझे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर x और y को मुझे देखना ही नहीं है। मुझे ये समझना है कि मेरी इक्वेशन में x और y है नहीं है। x के लिए x को छुपा लिया है, अब ये y मुझे दिख रहा है ना, लेकिन मुझे मानना है कि y यहाँ पर है नहीं। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस b1 की इधर मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस ऐसे और ऐसे करके मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2, फिर माइनस लगाना है, और दूसरा ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रही है ना भाई, एक क्रॉस, ऐसे तो काटते हैं भाई हम, ऐसे काटना है हमेशा भाई, इधर से मत काटना। b1 c2 माइनस करके लिखा, और b2 c1, b2 c1। आ गई ये बात समझ में, और अच्छे से समझते हैं। देखो इसको देखो आप, यहाँ पर y को हिडन करा आपने, y को हटा दिया है। अब आपके पास जब y को मैंने छुपा लिया है तो क्या रह गया, a1 c1 a2 c2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो छुपा लिया है हमने, तो इसका मतलब a क्रॉस ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होगी, a1 c2 माइनस a2 c1 लिख दो।
A1C2 माइनस A2C1, A2C1। ओके, अब जैसे 1 है, 1 का मतलब क्या है कि ना तो x की बात कर रहे हो ना y की बात कर रहे हो, x इसमें है y इसमें है, इसका मतलब c की बात करें तो इसको हिडन कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, A1B2 माइनस A2B1। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ऐसे करके, तो A2B1। एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे पहले आपने इसको हिडन करा है ना, तो यहाँ A1B2, तो यहाँ पर हल्का सा ये गलती लिख दिया है, A1B2 और माइनस A2B1। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे x के नीचे क्या लिखना है, x को छुपा लो और उसके बाद क्या बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई B1C2 माइनस B2C1। जब y के नीचे लिखेंगे तो सबसे पहले y को यहाँ पर माइनस लगा दो आप, y को हिडन कर लो और यहाँ पर लिखना है A1C2, देखो A1C2 माइनस A2C1। और जब 1 की बात आएगी तो नॉर्मली आप क्या करें, C वाले को हिडन कर लो, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, A1B2 दिख रहा है भाई, A1B2 वो लिखा हुआ है, A1B2 लास्ट में देखो, और माइनस A2B1। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इसको आप इसको फर्स्ट मान लो ऐसे करके, इसको सेकंड मान लीजिएगा आप इक्वेशन, और इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ऐसे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, और यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। पता कैसे आएगी, जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि x/5 एंड इधर क्या लिख देंगे, माइनस के y/3 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। इस तरीके से बन जाएगी। जब इसे कैलकुलेट करोगे आप तो ये सिंपली यहाँ पर कुछ नंबर बनेगा, मान लेते हैं 5 बन गया है ना, इनका कैलकुलेट करेंगे तो इनका नंबर कुछ ना कुछ बनेगा, मान लेते हैं वो 3 बन गया है, इसको कैलकुलेट करा तो नंबर मान लेते हैं 4 बन गया है। अब ये तो फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब देखो ज़रा, मैंने कहा फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल रखना है, तो जैसे ही फर्स्ट एंड थर्ड को रखोगे तो क्या आ जाएगा, x/5 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू कितनी, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, 5/4 आपका आंसर। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे आप, सेकंड एंड थर्ड को इक्वल रख लेंगे, तो यहाँ पर सेकंड एंड इट इज इक्वल टू थर्ड, तो सेकंड कितना है, माइनस के y एंड डिवाइड बाई कितना है 3 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। भाई थर्ड तो ये है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस y इट इज इक्वल टू ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई में 3/4, माइनस को इधर रिप्लेस कर देंगे, -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस के 3/4, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आपके बहुत आसान होंगे लेकिन मेथड को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो को अच्छे से समझा है तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ आप क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपका, इसमें 3.5 के जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार मैं पहले को पढ़ता हूँ क्या बोला है। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की बात आ गई। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दूसरा है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। फिर उसने बोला इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा के दिखा देता हूँ आपको, बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि इनको तो अभी चेक भी करना पड़ेगा कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 को कराता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ भाई, इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर याद रखेंगे, जैसे अगर नॉर्मली x की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है x की वैल्यू क्या होगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाले पार्ट को आप यहाँ रख देना बस 1 की जगह, क्योंकि जब फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे ना तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। मुझे लिख कर दिखाना भाई, यहाँ से इन दोनों तीनों इक्वेशन में से x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। मिटा देता हूँ भाई इसको मैं।
तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ ज़रा। देखो देखो कितना आसान सा है भाई 3। ये है हमारे पास 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, तो सबसे पहला क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसकी कंपैरिजन कर लेनी है। तो मैंने लिखा वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगी वो, एक तो है a1x + b1y + c1 = 0 और एक है a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन 3 मान लो और इसको आप 4 मान लो। ओके, ये तो लिख देंगे भाई एज वेल जैसे लिखा हुआ है। अब इसको इस स्टैंडर्ड में चेंज करना है। तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पर 9 है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ भाई, इसको इधर ले जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा एंड इट = 0। ऐसे ये 4 इधर प्लस है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो -4 एंड इट = 0। अब इन दोनों की कंपैरिजन कर लेंगे आप। तो जैसे ही आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग किस किस की भाई, फर्स्ट एंड थर्ड की, और कॉमा लगा के सेकंड एंड 4 की। तो क्या क्या रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, a1 = 8। देखो भाई a1 ये होगा भाई a1 = 8 एंड b1 = 5 एंड c1 = -9। b1 = 5 एंड c1 = -9। और इसके आगे a2 कितना हो जाएगा भाई, समझ गए हो ना आप, 3। a2 की यहाँ कंपेयर करोगे b2 = 2 एंड c2 = -4। क्लियर। अब यहाँ से जो हमने आपको मेथड सिखाया था, x डिवाइड बाई -y डिवाइड बाई एंड 1 डिवाइड बाई, ऐसे करके लिख लो। ओके, अब यहाँ से आप एक बार फॉर्मूला लिख दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ से बनाओगे फटाफट, x को छुपा लोगे, b1 c2 - b2 c1 लिख लोगे, जो मैंने अभी लिखवाया है आपको लिख देंगे आप। वहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे x को छुपाया ना, देखो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 और -4 की, तो यहाँ पर 5 × -4 और फिर माइनस उसके ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × -9 2 × जब भी माइनस का नंबर आएगा ब्रैकेट में लगाएंगे छोटे। इसी तरीके से y को हिडन करेंगे तो 8 × -4 8 × -4 एंड माइनस, ठीक है, इसको नीचे लिख लेंगे भाई, एंड माइनस 8 - 4 3 × -9 3 × -9 एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर भी अब इसको हिडन कर लो आप। तो 8 × 2 एंड माइनस 3 × 5। जब इसको हिडन करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 × 2 माइनस 3 × 5। ओके, कैलकुलेट कर लोगे इसको। देखो x अपॉन माइनस के 20, यहाँ पर प्लस के कितना 9 2 = 18 एंड माइनस y डिवाइड बाई 8 4 = माइनस के 32 माइनस माइनस प्लस 9 3 = 27, यहाँ पर 8 2 = 16 एंड माइनस 15। कैलकुलेट करो x अपॉन, दोनों माइनस माइनस के हैं तो कुल मिलाकर माइनस के 38, यहाँ पर देखो माइनस y डिवाइड बाई 32 में से 27 जाएंगे भाई तो माइनस के 5 और ये 1 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया x अपॉन -38 y अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 1। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड रख दें आप। ओके, कहाँ दिखाऊं भाई, यहाँ दिखा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर ये अलग है बिल्कुल।
फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल रखा। फर्स्ट का मतलब है x अपॉन -38 एंड इट इज इक्वल टू थर्ड 1/1। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस के 38 इधर जाकर एज इट इज चिपक जाएगा, तो -38। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर देखो, दूसरा आएगा सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। सेकंड का मतलब है 5/y इज इक्वल टू 1/1 एंड y इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में 5। तो आपका जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -38 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज योर सॉल्यूशन। बात क्लियर है? ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कितना ही खतरनाक क्वेश्चन आ जाए इजीली आप कर लेंगे। इसमें क्या है भाई, है ना, सीधा सीधा बस ये फार्मूला ये जो यहाँ पर अप्लाई किया है ये आपको आना चाहिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। खैर चलो होने दो, वीडियो को थोड़ी सी और लंबी होने दो, आपको थोड़ा सा और टास्क मिल जाएगा, पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी फिर आपकी ये। देखो कभी कभी क्या करेंगे टीचर, आपसे बोलेंगे, बड़े ही मजाकिया स्टाइल में बोलेंगे कि बिना सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितने आ सकते हैं। समझ गए? किसी टीचर ने बोला ये दो इक्वेशन हैं, कौन कौन सी इक्वेशन, देखो जरा ध्यान से। उन्होंने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। उन्होंने कहा बिना सॉल्व करे, सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है इसके कितने आंसर आ पाएंगे। 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पर। 3 कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, या आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, या यहाँ पर जो है ना नो सॉल्यूशन नहीं, मैनी सॉल्यूशन लगा दो आप, बहुत सारे सॉल्यूशन, या आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। पहले तो इनका मतलब समझ लो। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारी वैल्यू, x की भी बहुत सारी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, y की ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। और नो सॉल्यूशन का मतलब आप कहेंगे सोल्व ही नहीं कर पा रहे, x की वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, y की वैल्यू पता नहीं आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो ये जो कोफिशिएंट है ना x के साथ y के साथ, ये बता देंगे आपको। आपने ये a1 b1 a1 b1 a2 b2 ये निकाल लिया, और आपने देखा a1 अपॉन a1 a2, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, फिर इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, b1 अपॉन b2। भाई इतना तो काम कर लेंगे, जैसे कि 3 4, यहाँ पर 5 और 6 आ गया, तो 3 डिवाइड बाई ये जो भी लिखा है यहाँ पर, एंड b1 जो भी है यहाँ पर b2 डिवाइड बाई लिख लेंगे। इतना तो लिख लोगे आप। अगर ये जो आंसर आया है काट के, फिर ये जो आंसर है काट के जो आया है, दोनों अलग अलग हैं अगर, तो आप कहेंगे सॉल्व कर पाएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा। सही है? जैसा कि मान लेते आ गया 3/2, इधर 5/9, दोनों अलग अलग हैं, इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप कहेंगे दोनों अलग अलग हैं, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि एक सॉल्यूशन आने वाला है इसका, हम पूरी टेबल बन जाएगी आपकी। तो क्या कहा आपने? एक सॉल्यूशन आने वाला है इसका। चलो बहुत अच्छे बात भाई, आपने कहा एक सॉल्यूशन आने वाला है। अब इसको अगर ग्राफ पर हम देखेंगे, देखो यहीं पर आप ग्राफ का भी समझा देता हूँ। एक सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 लाइन है आपके पास, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, तो ये क्या होगा? ये आपकी पहली वाली लाइन है, ये आपकी दूसरी वाली लाइन है। ये किसी पर्टिकुलर ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट यूनिक सॉल्यूशन का है भाई। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है, सबसे पहले बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व कर लेना। अब मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? आपने क्या करा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया, a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2, फिर आपने देखा b1 अपॉन b2, और फिर आपने ये c1 अपॉन c2, ये अलग अलग निकाल लिया आपने देखा ये जो वैल्यू दे रहा है वो ये वैल्यू दे रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए हैं। ओके, फिर आपने देखा जो c1 और c2 की वैल्यू है वो भी इक्वल आ गई।
समझ गए? 1/3, 1/3, 1/3, 5/2, 5/2, 5/2, सबकी वैल्यू बराबर बराबर आ गई। तो आपने कहा इसका मतलब क्या है ये? तो ये है मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके बहुत सारे आंसर आने वाले हैं। अब ग्राफिकली जब उसे देखोगे आप कि भाई बहुत सारे आंसर आएंगे कैसे, तो आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, जैसे ये पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। फिर आप क्या करेंगे, अब दूसरी वाली जो ये वाली इक्वेशन है इसका भी ग्राफ बनाएंगे, तो वो भी क्या होगा, इसी पर ओवरलैपिंग हो जाएगा ऐसे करके, इसी पर ओवरलैपिंग हो जाएगा। वो एक छोटी होगी लाइन, एक उससे बड़ी हो गई लाइन, बस इतना सा फर्क होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट कौन कौन से हैं दोनों लाइन के, तो आप कहेंगे ये रे, 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 ये सारे टचिंग पॉइंट है। समझ गए? तो मैं कहूँगा कि भाई कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रही है, आप कहेंगे सर बहुत जगह इंटरसेक्ट है ये तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप इसको ओवरलैपिंग बोल सकते हैं या इसको कोइंसिडेंट बोल देते हैं हम, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ओके, तो कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, यही चीज़ें निकालनी है आपने फाइंड करा A1/A2, फिर आपने B1/B2, आपने C1/C2, आपने देखा ये दोनों तो इक्वल आ गए, 1/3, 1/3, लेकिन ये अलग आ रहा है, ये डिफर है, ये बाद वाला जो है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। इसका आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आएगी तो आप देखना सॉल्व, आप दिमाग लगाते रहेंगे, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब ये लगेगी कैसी देखने में, तो देखो ये ऐसी होगी आपकी, एक लाइन ये पहली वाली हो जाएगी, ऐसे करके ग्राफ जब बनाएंगे, और एक लाइन बिल्कुल पैरेलल, देखो ये थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, बिल्कुल पैरेलल होगी ये, जैसे रेल की पटड़ियाँ होती हैं हमारी, बिल्कुल पैरेलल, मतलब कहीं पर भी आगे कितनी ले जाओगे आप, इधर भी कितनी ले जाना आप इसको, ये कभी टच नहीं हो पाएंगे एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, पैरेलल बोल देंगे, पैरेलल। इसको नोट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, हल्का सा, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसको चाहे लिखा रहने दो, हल्का सा यहाँ बता दूँ साइड में। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो जरा, ये है मेरे पास x - 3y -3 एंड इट इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x - 9y -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है आपका A1, A2, B1, B2 सब निकाल लेना है। तो आपने क्या, यहाँ देखो x के साथ में जो होगा वो A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1, A2, B2, C2 आपने लिख लिया। कंपैरिजन, वो जो मैंने लाइन लिखी थी, कंपेयर बाय दीज इक्वेशंस, तो A1 इज इक्वल टू कितना 1, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, A1, B1, C1 यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से A2 इज इक्वल टू 3, ये रहा भाई, B2 इज इक्वल टू -9 एंड C2 इज इक्वल टू -2। डिवाइड कर लो, A1/A2 1/3 हो जाएगा भाई, इन दोनों का डिवाइड। इसी तरीके से B1/B2 -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। इसी तरीके से आपने C1/C2 निकाला है, तो वो -3/-2। समझ गए हो आप कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है बेटे? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये अलग आ रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब थोड़ी सी देर स्टार्टिंग में क्या करना है, इस टेबल को देख लेना कि भाई कौन सी कैटेगरी, देखो ये वाली है, तो आप क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। समझ गए? आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। कितना ही दिमाग लगा लेना सर, आप इन दोनों को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, और आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप घर पर कॉपी पेंसिल लेके बैठो और कोई सा भी मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लेना अगर सॉल्व कर पाओ, एलिमिनेशन, और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया इसको। नहीं होगा तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। अभी एक्सरसाइज पूरी फुल्ली एक्सरसाइज होमवर्क में है आपकी, होमवर्क में आप इस पूरी एक्सरसाइज को मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको एक ही वीडियो में 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक बार किस तरीके से करना है, फिर आप होशियार हैं आगे करते जाएंगे।
अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।